जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना की ताकत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परमाणु पनडुब्बियों के बारे में। ये न्यूक्लियर सबमरीन्स भारतीय समुद्री सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाती हैं और हमारी रक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं इनकी खासियत और इनकी क्षमताओं के बारे में। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, भारत एक विशाल समुद्री सीमा से घिरा हुआ देश है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हमें अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। परमाणु पनडुब्बियां समुद्र के नीचे लंबे समय तक गश्त करने और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होती हैं। ये दुश्मन की नजरों से बचते हुए अत्याधुनिक मिसाइल से लैस होती हैं और भारत की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। सबमरीन्स 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें एसएसएन और एसएसबीएन रहा करती हैं। एसएसएन स्टैंड फॉर सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर, जिसको हम फास्ट अटैक सबमरीन कहते हैं। ये एसएसबीएन से साइज में छोटी होती हैं, लेकिन दुश्मन के खेमे में काफी तेजी से जाने में और उन पर प्रहार करने में पूरी तरीके से कुशल और संपन्न रहा करते हैं। वहीं एसएसबीएन के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है और इसको हम बूमर के नाम से भी जानते हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए एसएसबीएन का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों ही टाइप्स की जो सबमरीन्स होती हैं वो न्यूक्लियर कैपेबल रहा करती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन है। तो इसका नाम है आइनस अरिहंत। आइनस अरिहंत को 2009 में लाया गया था। 2016 में इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। इसका निर्माण भारत के एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी कि एटीवी प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। ये सबमरीन पूरी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूल से संचालित होती है और बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है। बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो इसका साइज 111 मीटर लॉन्ग है, 11 मीटर वाइड है, 15 मीटर ड्रॉट वेट है इसका। वहीं पर अगर हम इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट देखें तो 6010 की कैटेगरी की ये आइनस अरिहंत है। इसमें लगभग 95 पीपल एज अ क्रू मेंबर आ सकते हैं। इस सबमरीन की स्पीड 12 to 15 नॉट्स है जब ये सरफेस्ड होती है और 24 नॉट्स है जब ये सबमर्जाबी होती है। इसमें 83 मेगावाट का प्रेशराइज वाटर रिएक्टर लगाया गया है। आर्मामेंट की बात करें तो ये टोटल 12 K-15 सागरिका मिसाइल को कैरी कर सकती है या फिर टोटल 4 K-4 मिसाइल्स को कैरी करने में ये सक्षम है। K-15 मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है, वहीं पर कलाम 4 यानी कि K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर तक की है और ये सभी मिसाइल्स न्यूक्लियर कैपेबल हैं। डाइविंग डेप्थ इस सबमरीन की 300 मीटर की है और ये सबमरीन अंडर वाटर 1 मंथ तक आपकी आसानी से रह सकती है। ये काफी बेहतरीन भारतीय नौसेना की सबमरीन है और भारतीय नौसेना को सामुद्रिक क्षमता प्रोवाइड किया करती है। नेक्स्ट सबमरीन है आइनस चक्र। आइनस चक्र एक महत्वपूर्ण परमाणु सबमरीन है जो भारत ने रूस से लीज पर ली है। यह एक अटैक सबमरीन है जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। 2012 में हमने इसके सेकंड वर्जन को रशिया से लीज पर लिया था 10 साल के लिए, 2011 से लेकर 2021 तक। जून 21 में इसको हमने रशिया को लौटा दिया है और अब इसी के थर्ड वर्जन यानी कि आइनस चक्र पर भारत ने रशिया के साथ करार किया हुआ है, जहां पर भारत 10 साल के लिए लगभग $3 बिलियन में आइनस चक्र थर्ड क्लास की आपकी सबमरीन रशिया से ले रहा है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आइनस चक्र थर्ड अकूला सेकंड क्लास की सबमरीन है, जिसको हम K-322 कास्लॉट सबमरीन्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 8140 टन्स का है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसकी स्पीड 30 नॉट्स की है। इसमें कन्वेंशनल लैंड अटैक, एंटी शैप मिसाइल और टॉर्पीडोज आपके लैस हैं। तो इसमें जितने भी आपके एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, चाहे वो आपका सोनार हो या फिर किसी भी तरीके की आपकी सर्वेलेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, सभी को इसमें लगाया गया है और आने वाले समय में ये इंडियन नेवी में ऑपरेशनलाइज जल्द ही। नेक्स्ट सबमरीन है आइनस अरिहंत। आइनस अरिहंत भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, जिसको 2024 में ही इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। इसका साइज 6000 टन सबमरीन का है। इसकी स्पीड आइनस अरिहंत की तरह यानी कि 12 to 15 नॉट्स की है। रिएक्टर इसमें आपका 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर लगाया गया है। हमारी आइनस अरिहंत में टोटल 12 K-15 सागरिका मिसाइल जिसकी रेंज 750 किलोमीटर या फिर टोटल 4 K-4
मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, इसको इसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे कि ये काफी बेहतरीन फायर पावर देती है। ये अरिहंत क्लास की ही सबमरीन है। आईएनएस अरिहंत में आपका टॉर्पीडोज भी आपका लगाया गया है, जिससे कि हम अंडर वाटर या फिर सरफेस पर भी दुश्मन के ऊपर काफी बेहतरीन तरीके से प्रहार कर सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम में किया गया है। और अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन एसएसबी इंटरव्यू की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ भारत और भी परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, जिससे हमारी समुद्री सुरक्षा और भी मजबूत होती जाएगी। बात करते हैं भारत के आने वाले फ्यूचरिस्टिक सबमरीन्स के बारे में। तो देखिए, अभी भारत जो है 4 SSBN, 6 SSN और 18 कन्वेंशनल पावर अटैक सबमरीन्स पर अपने वर्क को चलाया हुआ है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा का क्लियरेंस भारत सरकार ने Feb 24 में हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को दे दिया है। अगर हम अभी का स्पेक्स डेटा देखें तो भारत में जो है सबमरीन्स के एक्विजिशंस के लिए कई प्लान्स आपके चलाए जा रहे हैं, जैसे कि 4 अरिहंत क्लास सबमरीन, जिसमें 2 ऑपरेशनल, 1 लॉन्च कर दी गई है और 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है। टोटल 3 S5 क्लास की सबमरीन्स का ऑर्डर आपका चला हुआ है और इस पर भी काफी तेजी से वर्क हो रहा है। 6 प्रोजेक्ट 75 अल्फा क्लास के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जिसको 2 फेजेस में हम चला रहे हैं, इसको हम प्रोजेक्ट 77 भी आपका कहा करते हैं। एक आपका प्रोजेक्ट 75 है, एक प्रोजेक्ट 77 है। प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो इसको कंप्लीट कर लिया गया है, जिसको हमारी मजगांव डॉक लिमिटेड कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया है। वहीं पर टोटल 9 प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास की सबमरीन्स बनाई जा रही हैं, जिसमें 5 ऑपरेशनल हैं, 1 को लॉन्च कर दिया गया है और 3 आपकी प्लान्ड है। टोटल 6 सबमरीन प्रोजेक्ट 75I के तहत आपकी फील्ड एवोल्यूशन फेज में है और 12 इंडिजीनियस प्रोजेक्ट 76 के तहत सबमरीन्स आपके भारत में बनाई जाएंगी। तो चीन पाकिस्तान से एक साथ मुकाबला करने के लिए भारत को अभी 24 सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट है। भारत ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लगातार बढ़ाते जा रहा है और आने वाली जो सबमरीन हमारे पास रहेगी 2025 में, उसका नाम आईएनएस अरिदमान रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास अरिहंत, अरिघट, अरिदमान जैसी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स रहेंगी, जिससे कि भारत अपने सामुद्रिक हितों की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन्स। ये पनडुब्बियां हमारे सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप समझ गए होंगे। आने वाले समय में ये तकनीक और भी उन्नत होंगी और भारत की समुद्री ताकत और भी बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करें और अपने एसएसबी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। इस कोर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।